जी माता जी पढ़ रही हूँ। अन्य नियम, पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर न रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। जैसे कि हमने पिछली बार हमारे सेशन में देखा था कि जब भगवान को भी प्रणाम किया जाता है तो हमारे गले में जो कंठी माला है या हमारे हाथ में जप करने के दौरान जो माला होती है, नॉट कंठी माला, जो माला होती है जप माला, इसको भूमि पे टच नहीं किया जा सकता। या तो हाथ पर लेकर के रखो या तो कहीं उचित स्थान पे रखो। इसी तरह जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जो शास्त्र आदि हैं, वो डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखें। या जैसे हमारा बेड जो है या कोई जूठी जगह है, इनऑस्पिशियस जगह है, वहां इन चीजों को ना रखें। और इन सब करताल जो है भगवान की सेवा में होने वाली है, जूठे स्थानों में, किसी भी गंदे स्थान पे, इन जगह पर जो भगवान की सेवा में उपयुक्त होने वाली जो भी वस्तुएं हैं, इनका प्रॉपर आदर करना चाहिए। क्योंकि भगवान की सेवा में उपयोग होने वाली हर वस्तु जो है वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। इसको तदीय कहा जाता है। तदीय यानी होता है वो जो भगवान की सेवा में हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करते हैं। बलराम जी ने अपने आप को अनेक वस्तुओं में विस्तृत किया। जो भी, जैसे हम लोग देखते हैं जिस मैट पर हम खड़े होकर पूजा आरती करते हैं, वो भी तदीय है। करताल तदीय है, मृदंग तदीय है। भगवान के लिए यूज होने वाला जो दिया, थाली, जो भी वस्तु, सारी तदीय कहलाती है। इन वस्तुओं को बहुत पवित्रता से इनके साथ हमको डील करना चाहिए। भूमि पर डायरेक्ट स्पर्श नहीं करना चाहिए इनका, और इनको बहुत साफ सुथरी जगहों पे रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 में है जी, किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करें। कई लोगों को आदत है, जैसे कि स्पेशली हम देखते हैं कि जब हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो जो नीचे मैट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये भी तदीय है, बलराम जी का एक्सपेंशन है। इस मैट को भी पांव से इधर उधर करते हैं कई लोग। पांव से थोड़ा सा इधर उधर ठेल लिए, धक्का दे दिए। इन चीजों को, कोई चीज गिर गया, उसको पांव से उठा लिया या उसको पांव लगा दिया, तो पांव लगने से क्या है, तुरंत प्रणाम करना चाहिए उनको, भूल से अगर लगे तो, लेकिन पांव से उनको उठाना नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श कराएं। प्रणाम करना है, मस्तक पर रखना है कि भूल से हुआ है, लेकिन जानबूझकर भूमि पर उन चीजों को रखना भी नहीं है। और इन चीजों को, भूमि का स्पर्श अगर हो जाए तो क्या करना है, हमको तुरंत मस्तक से वो उठाना है, प्रणाम करना है और सर पर लगा करके क्षमा याचना करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये भौतिक नजर में हमारे लिए, भौतिक नजर में ये हमारे लिए समान है, पर आध्यात्मिक तौर पे, अरे आध्यात्मिक तौर पर ये चीजें क्या है, भगवान की सेवा में होने वाला तदीय या प्रसाद है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांगे नहीं। लांगे मतलब होता है उनको, वो सपोज करिए कहीं ग्रंथ पढ़ी है, या भक्त ही बैठा हुआ है, या लेटा हुआ ही है, प्रसाद रखा हुआ है, या भगवान को अर्पित की गई पुष्प या कोई भी अन्य प्रसाद, इन पवित्र वस्तुओं को कभी भी लांगना नहीं चाहिए। लांगना नहीं चाहिए इन द सेंस होता है कि वो पड़ी है और आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर से चले गए। बेटर क्या होता है, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, राइट हैंड से थोड़ा सा ऐसे झुककर स्पेस निकालते हुए साइड से जाना है। एक बार चैतन्य महाप्रभु को, जो उनके एक शिष्य है छोटा हरिदास, नहीं नो गोविंद दास, उन्होंने क्या किया था, चैतन्य महाप्रभु जब सोते थे तो उनका चरण दबाते थे। चरण दबाते दबाते महाप्रभु को नींद आ गया और उनका क्या है, लंच टाइम हो गया था। गोविंदास को, भक्त गोविंदास को लंच करने जाना था, परंतु क्योंकि भगवान अभी सोए हुए हैं और भगवान ऐसे सोए हैं कि गेट को ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि भगवान को गेट के यहाँ पर भगवान ने वो ब्लॉक किया हुआ है, भगवान को लांग कर जाना होगा। गोविंद दास जो है वहीं बैठे बैठे चरण ही दबाते रहे। कुछ समय के बाद महाप्रभु की नींद टूटी। उन्होंने कहा कि अरे, तुम अभी तक मेरे चरण स्पर्श कर रहे हो, अभी तक चरण दबा रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ,
तो क्यों? अभी तो तुम्हारा लंच टाइम था, तुम लंच करने नहीं गए, आप सोए थे ना महाप्रभु, मैं कैसे आपको लांग कर जाता। तो ये वैष्णव एटिकेट नहीं है कि सोए हुए तो छोड़ के कोई बैठा भी है भक्त उसको लांग कर नहीं जाना है। और कोई भी ग्रंथ, प्रसाद, भक्त भगवान को अर्पित गए की गई पुष्प पुष्प और पुष्प माला कुछ भी पड़ा हो, प्रसाद रूप में कोई भी वस्तु हो सकता है, उसको लांगना नहीं है। नेक्स्ट, पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। अगर हमारे ऑन साइट क्लास होता तो हम डेमो करके दिखाते हैं, लेकिन ये सब डेमो हमारा धीरे धीरे आएगा। मान लीजिए मुझे किसी का कोई भगवान का कोई फूल मिल गया, कोई वैष्णव फूल दिया, और दूर में कोई भक्त बैठा है तो मांग रहा है हमसे भी दो, बॉल के जैसे उसको उछाल के दे दिया, नहीं, हैंड टू हैंड विथ ग्रेट रेस्पेक्ट। वहां देख लो तो मेरा टेबल पे जपमाला पड़ा हुआ है, जरा देना। अब वो आदमी सोचेगा कि इसके पास जाऊंगा बेकार 10 कदम चलूंगा, यहीं से थ्रो कर देता हूँ, पकड़ो पकड़ो कैच कर लो। वो बुक देना, ऊपर से धड़म से कैच करके उस सीढ़ी के वहां से वो आएगा, धड़म से फेंक देगा, पकड़ो। ये चीजें आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ नहीं होना चाहिए। स्पेशली उन चीजों को जो ऑलरेडी भगवान को अर्पित की गई है, भगवान की सेवा में हो रही है, उन चीजों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कई कई बार क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई ये ग्रंथ है, तो हम लोग मांगते हैं, टेबल एक बड़ा सा टेबल है, देना जरा, ऐसे सरका के दे देते हैं, ऐसे ऐसे घसीट देते हैं उसको। स्पेशली डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे क्या होता है, कुछ है एक डिश, एक बाउल में एक डिश है, कुछ हमको लेना है, उसके बाद लो तुम भी ले लो, ऐसे फेंक देते हैं, घसीट देते हैं। ये प्रैक्टिसेस आध्यात्मिक जीवन में वैष्णव एटिकेट्स में नहीं है। विथ ग्रेट रेस्पेक्ट, क्योंकि हम तो प्रसाद खा रहे हैं, हम तो खाना नहीं खा रहे हैं आजकल, तो ये प्रसाद का अपमान है। नेक्स्ट, जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाएं। पिछली बार भी हमने बताया था कि जब हमको गोपी चंदन लगाना हो तो हमें बाथरूम के बाहर आकर, क्योंकि भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण कर कर इस तरह से जपमाला या हम लोग चंदन आदि का उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ तो जपमाला गले में टंगी हुई है और मैं चली गई। बाथरूम घुसने से पहले, या चाहे वो स्नान घर हो चाहे वो टॉयलेट रूम हो, आप अपनी जपमाला जो है, बेटर है बाहर कोई खूंटी का व्यवस्था जनरली मंदिरों में रहता है, नहीं है तो कोई पास खड़ा हुआ जो भक्त है उसको दीजिए, या कहीं एक साफ जगह पर जपमाला को रखते हुए जाइए। आपकी बैग में भागवत गीता है और आप वो बैग लेकर के बाथरूम चले गए, ये नहीं करना है। गोपी चंदन आप लगा करके बाथरूम में जा सकते हैं, पर बाथरूम में खड़े होकर नहीं लगाना है। नेक्स्ट, गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, जी, हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वह भी पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दें। हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद या योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। हमारे हरिनाम चादर का बहुत यूज होता है, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख रहता है, या फिर भगवान की फोटो छपी रहती है, या कुछ भगवान के नाम का उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, या भगवान के चित्र बने हुए टी शर्ट, शर्ट आदि हम लोग काफी वृंदावन में उपलब्ध है, मायापुर में उपलब्ध है। इनको हम उपयोग करने के बाद इनको बहुत सावधानी पूर्वक, जैसे इसको उतार कर नॉर्मली नीचे ऐसे जमीन पर फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक हो हमें इनको बाथरूम में धोना भी नहीं चाहिए, इनको सेपरेटली धो करके अच्छे से सुखा करके बढ़िया से समेट करके विथ ग्रेट रेस्पेक्ट इनको यूज करना चाहिए। स्पेशली हरि नाम चादर जो है वो कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी चादर नहीं है, ये हमको याद रखना होगा, क्योंकि इसमें हरि नाम है, इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है, स्पेशली धोने के टाइम में, नॉट इन बाथरूम या फिर आपके यूज्ड किए हुए कपड़ों के साथ नहीं। पहले आगे पीछे उसको धो लीजिए अलग से और उसको अच्छे से सुखा करके फिर समेट के रखना है। ये नहीं कि उतार के आपने जमीन पे फेंक दिया और फिर जमीन से फिर समेट कर आप कहीं भी इसको रख दिए। बहुत अच्छा से डील करना है इनके साथ। दंडवत करते समय
दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटके जपमाला का भूमि पर स्पर्श न हो। दंडवत करने के पूर्व उसे निकालकर योग्य स्थान पर रखें। नेक्स्ट, वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ, कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें। कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। किसका कपड़ा, हमारा कपड़ा या भगवान का कपड़ा? भगवान का। जो हम लोग भगवान का सिंहासन पे जो बिछाते हैं वो वस्त्र भी, जो भगवान यूज करते हैं वो वस्त्र भी, जो भगवान का सिंहासन आदि पोंछते हैं, इन वस्त्रों को भी बाथरूम में ना धोएं और इन वस्त्रों को सेपरेटली साफ जगह पर धोएं और साफ जगह पर धोकर बढ़िया से इनको समेट करके या इनको इस्त्री कर अच्छे से रख दें। यही केस भगवान के बर्तन का भी है। बर्तन, भगवान का बर्तन हमारे बर्तनों के साथ नहीं धुलने चाहिए। और भगवान की ज्वेलरी भी बहुत अच्छे से रखना है। इन सब का प्रॉपर यूज हमको जानना चाहिए कि कैसे इसको यूज करके स्थान पर बढ़िया से रखा जाए। आगे, अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। अस्वच्छ स्थल, कोई सपोज कीजिए कुछ नीचे धरती छू लिया मैंने, या कोई मुश्किल भूल से मैंने अपने केसों को ऐसे ऐसे बार बार हम लोग करते रहते हैं, केसों को ही छू लिया। जितने बार हम केस छूते हैं, जैसे हमने बताया था केसों को क्या बताया गया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने तुलना क्या की थी केसों का? केशों को बांध के रखना चाहिए माता जी, केशों को खुला नहीं रखना चाहिए उनके। उस आपने कहा कि ये तो विधवाएं खुला रखती है या वैश्याएं खुला रखती है? हाँ, नहीं, और इनकी तुलना किसके? ये मल तुल्य है, ब्लैक स्टूल, काला मल। तो इनको भी बार बार टच करने से, या कोई भी अस्पृश वस्तु टच कर ले तो तुरंत हाथ धोना चाहिए, डायरेक्ट भगवान को नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि एक चीज और मैं बता दूं, सपोज कीजिए हमने भगवान को कोई एक चीज अर्पण किया, अभी भोग अर्पण किया है, अभी नेक्स्ट कुछ भोग वापस अर्पण करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नया भोग टच करने से पहले पहला जो हमने प्रसाद छुआ है तो हमको भगवान का जो हमारा आचमन जल है उससे अपने हाथ को धो लेना चाहिए। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है और ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय है। यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत आदतें। व्यक्तिगत आदतें, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। ये पर्सनल जैसे हमारे इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, वो था कि भगवान की सेवा में यूज होने वाली वस्तुओं के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, और ये है कि पर्सनली हमको अपने लाइफ में क्या अडेप्ट करना चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग, अर्ली राइज जो है, या तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले, हर स्थान का सूर्योदय, जैसे हमारे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ थोड़ा जल्दी है सूर्योदय जो है, ब्रह्म मुहूर्त यहाँ पर सूर्य थोड़ा फास्ट उदय होता है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग है। तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह जल्दी उठने का हैबिट होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जो सुबह नहीं उठता है उसका भक्ति जीवन चौपट है, वो भक्ति जीवन के नाम पर केवल ढोंग कर रहा है। जो सुबह उठता है उसका ही भक्ति जीवन वास्तविक जीवन होता है। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। हमें जहां तक वो ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, अगर ठंडा पानी नहीं तो गुनगुना, लाइट गुनगुना पानी से स्नान करके सुबह तो नहा करके अनयूज्ड मतलब वॉश्ड कपड़े जो हैं, धुले हुए साफ कपड़े पहनना चाहिए और इस तरह से दिनचर्या शुरू करना चाहिए। सुबह उठते ही नहाने का विधान है, नहा करके साफ कपड़े पहन करके अपना जो दैनिक कार्य है उसको प्रारंभ करें। नेक्स्ट पढ़ो। निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात, ये वाला पढ़ो ना माता जी बीच में, श्रीमद् भागवत। ये वाला। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक समय तक वाम कुक्षी बाएं करवट लेने
अथवा नींद लेने के पश्चात शौच क्रिया करने यानी के यहाँ पश्चात पर ये जो सेकंड ये पार्ट जो बताया गया है, ये बताया गया है कि अगर हम लोग समझ लीजिए दिन में 1 घंटे से ज्यादा अगर लॉन्ग नैप हो गया, अगर हम लोग सो रहे हैं तो उठ करके नहाना ज्यादा अच्छा रहेगा। शौच क्रिया करने के पश्चात और अधिक गर्मी एक्चुअली लॉन्ग टॉयलेट्स जो हम लोग जिसको बोलते हैं पोटी करके हमें नहाना चाहिए। अधिक गर्मी या पसीना आने पर अगर हम बहुत पसीने से तलतल हैं तो हमें विग्रह सेवा नहा कर करना चाहिए। स्पेशली टेम्पल के लिए तो ये कंपलसरी है। किसी भी कारण से दूषित होने पर, या फिर सपोज कीजिए अगर हम लोगों का हम लोग शमशान गए हैं, कुछ डेड बॉडी, किसी भी एनिमल का डेड बॉडी या डेड बॉडी को स्पर्श किए हैं, या फिर हमने हमारा कुछ इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्सेस का कोई ऐसा रहा हो, या फिर हमने किसी जैसे हम मार्केट गए हैं तो बहुत लोगों के साथ बेकार का टच हो गया है, उस वक्त हम लोग कंटामिनेटेड हो गए हैं, तो आकर स्नान करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हों। काटे गए स्पेशली नाखून माताओं के लिए प्रभुपाद के मिशन में से जो के नाखूनों का श्रृंगार का कोई जगह नहीं है, ठीक है। नाखून को, और इवन जो डेटी वर्शिप करते हैं टेम्पल में, तो नेल पॉलिश के लिए भी कोई स्थान नहीं है, नेल पॉलिश भी यूज नहीं होना चाहिए। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्री रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। 1 मिनट माता जी, तो नाखून काटने के बाद भी हमको 1 मिनट बच्चा लोग जाओ, बाहर जाओ, जाओ, यहाँ पे पार्टी नहीं हो रही, जाओ। नाखून काटने के बाद भी हमको स्नान करना चाहिए, और हेयर कट करने के बाद भी हमें स्नान करना चाहिए। अगर हम लोग नाखून काटते हैं तो वो कटे हुए नाखून दूसरे अगर टच करते हैं, दूसरे के उनको हम लोग ऐसे बिखार दिया तो क्या होगा पता है, वो भी अस्पष्ट, मतलब वो भी अशुद्ध हो गया। तो बेटर क्या है, नाखून को काट करके बिन में अच्छे से ढाला जाए। और यहाँ तक कि मुझे याद है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते थे नाखून काट के बढ़िया से किसी पेपर में या प्लास्टिक में बांध करके फिर फेंकना चाहिए। कहीं चिड़िया उसको चावल का दाना समझ के खाएगी तो उसके वो नाखून बड़े तीखे होते हैं और गलते नहीं है, वो चिड़िया का कंठ में लग जाएगा और उसका प्राण का मतलब उसके प्राण चले जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान होना है कि नाखून काटने से हमको उसको बढ़िया से बिन के अंदर ढालना है। रात को अपने नाखून ना काटें, और जब भी काटें तो स्नान करें। तो बेटर है सुबह उठ करके स्नान करने से पहले अगर नाखून काट लें तो ठीक है। और दांतों की सफाई पर भी पूरा ध्यान दें। खाने के बाद हमेशा अच्छा कुल्ला करना बहुत जरूरी है। डेली नियमित रूप से एटलीस्ट 1 टाइम ब्रश भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्री एवं हाथ पैर धोने चाहिए। जब भी हम टॉयलेट जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्रियां हो, हमको अपना जो टॉयलेट जहाँ का जो प्राइवेट पार्ट है उसको हमको प्लेन वाटर से वॉश करना चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, हाथ पांव भी धोने चाहिए बड़े से। और पांव में स्पेशली ऐसा नहीं है थोड़ा सा पांव आगे का भिजा लिया, लाइक थोड़ा सा उंगली भिजा लिया तो काफी है, पूरा अच्छा से एड़ी तक पांव धोना है। बैक जो हमारा जो हील्स है यहाँ तक धोना है। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को तो शौच जाने के पूर्व अपने यज्ञ पवित्र को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। पुरुषों के लिए है, प्रभु जी के लिए है। अगर वो ब्राह्मण दीक्षित है तो टॉयलेट या पोटी जाने से पहले जनेऊ धारण करना होता है उनको अपने राइट ईयर में, फिर ही वो टॉयलेट पोटी करके फिर नहा करके गंगा जल से शुद्ध होकर के उस जनेऊ को खोलते हैं। प्रसाद ग्रहण करना, जपमाला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें। राइट हैंड ऑलवेज। किसी को कुछ सर्व करना है, कुछ देना है, दान देना है, प्रसाद खाना भी है, जप करना भी है, तो सभी समय हम लोगों को राइट हैंड यूज करना है, नॉट लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से देने वाला वस्तु बहुत बुरा होता है। और लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में भी वस्तुओं को देने का जो विधि है वो ऐसे है, मतलब ऐसे देना चाहिए, ऐसे करके नहीं देना चाहिए।
जैसे हम कुछ सर्विंग करते हैं तो जब पिंडदान करते हैं तो आप लोग देखिएगा उल्टा करते हैं, देने का विधि है ऐसे लाइक फॉरवर्डिंग, पर अगर जैसे उल्टा करते हैं वो बहुत इनऑस्पिशियस होता है। वैष्णवों को तो कभी भी ऐसे सर्व नहीं करना है, कभी भी नहीं। अगर जो वैष्णव जानते हैं वो उसी टाइम थाली छोड़कर उठ जाएंगे, दे विल नॉट ईट दैट प्रसाद आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। आगे। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठ भाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक, कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। दाहिनी करवट में सोना अति उत्तम है। यदि वह संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है। अगर पॉसिबल हो तो सजेस्टेड रहता है दाहिना मतलब राइट साइड करवट बदल के सोए, लेकिन वो तो पता नहीं चलता है नींद में। दूसरी बात है पीठ के बल पर सोना भी ठीक है, लेकिन कोई कोई उल्टा सोता है पेट के बल पर, मुंडा सोता है, वैसा नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इनका अपव्यय न करें। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता न हो उस समय बिजली व पंखा बंद रखें। हरे कृष्णा। किसी का कोई और भी अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए क्योंकि आपका एको हो रहा है, आप स्पीकर पे हो। साबुन, दांत मंजन, बिजली, पानी या जो भी चीज भगवान ने हमको दी है, यहाँ तक कि हमारा धन भी, ये प्रॉपर यूज होना चाहिए इनका, क्योंकि ये कृष्ण की शक्ति है और इसका दुरुपयोग मतलब कृष्ण की शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं। तो जितना आवश्यकता है उतना ही यूज कीजिए। स्पेशली कहीं हम रास्ते से जा रहे हैं, पानी गिर रहा है, मेरा थोड़ी की कोई बिल चढ़ रहा है, अपना बिल चढ़ता है तो हम लोग का बहुत कलेजा छलनी हो जाता है, इसको फटाफट बंद करो। पर कहीं किसी का गिर रहा है नल, तो ये सोचना चाहिए वो उसका नहीं, ये कृष्णा का एनर्जी है। कहीं आप देख रहे हो मंदिर में भी अगर पंखा चल रहा है, या किसी के घर में हम गए पंखा ऐसे ही चल रहा है, यूज नहीं हो रहा है, कोई नहीं बैठा हुआ है, तो उसका वेट नहीं करे, खुद ही बंद कर दे। क्यों? क्योंकि हम हर वस्तु कृष्ण से रिलेट करके देखते हैं, युक्त वैराग्य। तो यहाँ पर इन चीजों को हम लोगों को प्रॉपर यूज करना सीखना चाहिए। आगे। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। अपने इंद्र तृप्ति के लिए, लोग दिखावे के लिए वस्तुएं लेने से बेटर है वो भगवान की सेवा में वो वस्तु का कितना उपयोग होगा, ये आप मूल्यांकन करके, जस्टिफाई करके अपना पैसे को खर्च कीजिए, क्योंकि ये कृष्णा का एनर्जी है। जहां आप श्रील प्रभुपाद के कई जो मूवमेंट्स में कई लेक्चर्स जो हैं उनमें एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य से कहा, पता है मेरा मूवमेंट सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि इस मूवमेंट के लिए आई गई एक गौड़ी लक्ष्मी भी, एक दमड़ी लक्ष्मी भी मैंने अपनी सेवा में नहीं लगाया, मैंने 101% भगवान की सेवा में लगाया। इसलिए मैं मात्र 40 रुपए से स्टार्ट किया, लेकिन आज मेरे पास कोई कमी नहीं छोड़े भगवान। हमारे टेम्पल इतने अपुलेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ धन भगवान की सेवा में लगाया जाता है, ना कि अपनी सेवा में। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा अभी हमारा टेम्पल इतना अपुलेंट है, कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि मैं अपनी सेवा में लगा लेता ना तो भगवान मुझसे विद्रोह कर लेते सब कुछ। मैंने उनकी सेवा में लगाया ना तो भगवान भरपूर दे रहे हैं ताकि मैं भगवान की और भक्तों की और सेवा कर सकूं। तो इससे हमको सीखना चाहिए कि एक दमड़ी भी यदि हम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं जो कि हमारे कृष्ण भावनामृत को बढ़ावा नहीं देता है, डेट मीन्स एक तो हम कर्मफल से बन रहे हैं, डेट मीन्स हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने। आगे बढ़ते जाइए। चोरी न करें, अपशब्द न बोलें, झूठ न बोलें, दूसरों से ईर्ष्या न करें। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फंसाने वाला यानी ठग, झूठा, इन व्यक्तियों से संग न करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग न करें।
अकेले प्रवास न करें। व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग ना करें, मतलब जिसका थोड़ा सा वुमेनाइजिंग नेचर रहता है, या आजकल तो पुरुष में मेल नेचर जिसके प्रति बहुत ज्यादा रहता है, इनके संग से थोड़ा दूर रहे। आगे। हाँ, अकेले प्रवास न करें। छिकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुंह को ढक लें। जोर से न हंसें। जोर से आवाज करते हुए अपान वायु पादना न छोड़ें। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करें। पतित व्यक्तियों का आश्रय न लें। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर न फैलाएं। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढककर रखें। सड़क पर लघु शंका न करें। लघु शंका मतलब टॉयलेट ना करें। लोग सड़क पे टॉयलेट कर करके चले जाते हैं, अवॉइड करना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय न थूकें। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा न करें। ठीक है, किसी के सिर के बच्चों पर किया गया गुस्सा जो है वो उसके लिए गुस्सा नहीं होता, उसके लिए वरदान होता है। और अपने शिष्यों पर एक गुरु गुस्सा कर सकता है। बाकी मैंने पहले भी क्लास डे फर्स्ट में बताया था, क्योंकि हम सबको सिखाने के लिए, यदि कोई आपको मानता है और आप उसको मानते हो तभी उसको करेक्ट करना है। अदरवाइज सबको, मेरे पास बहुत ज्ञान हो गया मैं सबको ज्ञान झाड़ू, ये अनाधिकार है, ये आपका प्रॉपर एटिकेट्स नहीं होता है। आगे। किसी के सिर पर न मारे और न ही बाल खींचे। किसी ने अपमान किया हो, बैक में ऐसे सिर पे ना मारे। नेक्स्ट। किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। स्वयं की स्तुति न करें। नग्न स्त्री अथवा पुरुष या उनका चित्र देखना टालें। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें। जोर से दरवाजा बंद न करें। यद्यपि यह साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। यह आलसी एवं गैर जिम्मेदारी के लक्षण है। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। कीर्तन पाठ कोई और पढ़े प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि प्रतिनिधित्व क्या होता है? प्रतिनिधित्व मतलब होता है लीडिंग। हाँ, अगर जैसे लीडिंग मतलब होता है एक गा रहा है, फिर पीछे पीछे जब वो गाना बंद करता है तो दूसरे जो पूरा समूह है वो दोहराता है, उसको लीडिंग कहा जाता है। क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, अतः उपयुक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अभी कौन बताएगा कि आज कीर्तन कौन लीड करेगा? तो बिना किसी के अधिकार दिए हुए कीर्तन लीड नहीं करना है। जब आपको कोई वरिष्ठ भक्त बोलता है कि आप आज कीर्तन कीजिए तो कीर्तन करना है। और कीर्तन करना वाला जो है वो एक्चुअली भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसलिए उसका बहुत रेस्पेक्ट से जब वो गाए तो उसको गाने दिया जाना चाहिए। जब वो गाना बंद कर दे उसके बाद आपको उसी लय में, जिस लय में वो गा रहे थे, मान लीजिए मैं एक टोन बताती हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये जो लीडिंग कर रहे हैं वो गा रहे हैं। लेकिन अभी जो उसको फॉलो कर रहे हैं उन लोग क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो अपना ही एक धुन गा दिए। दिस इज नॉट गुड। हम लोगों को वही धुन पकड़ना चाहिए जो वो प्रतिनिधित्व करने वाले जो भक्त हैं वो गा रहे हैं। आगे। केवल प्रमाणिक भजनों को ही गाएं। ये एक आजकल हमारे इस्कॉन में भी एक बहुत ट्रेंड आ गया है, हर कोई सा भजन लेकर गाने वाला। और हम कुछ ऐसे थोड़े से नामी ग्रामी सिंगर्स, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, पर उन लोग आजकल कुछ भी गाते हैं और हम लोग भी आजकल उनका बहुत सुनने लग गए। जो प्रामाणिक भजन किसको कहा जाता है? जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने गाया है, जिसमें वास्तविक भाव है, उन भजनों को ही गाना ज्यादा ठीक है। आपको कुछ नहीं आता है तो केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ही अलग अलग ट्यून में गाइए, दैट वुड बी मच बेटर। कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना जय ओम विष्णुपदाय मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जब कीर्तन खत्म हो जाता है
तो लास्ट में प्रेम ध्वनि कहा जाता है। प्रेम ध्वनि यानी जैसे सबका जय जयकार, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, फिर आगे गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, इसको प्रेम ध्वनि कहा जाता है। सबका जय जय जयकार करते हैं, ठीक है। ये प्रेम ध्वनि जो है, कई बार जैसे जो नए भक्त होते हैं उन लोग को भी लगता है मेरे को आता, मैं गा लेता हूँ, लेकिन ये प्रेम ध्वनि सीनियर मोस्ट, उस ग्रुप में जो सीनियर मोस्ट है उसको उसको देना चाहिए। तो कौन है, अगर सपोज कीजिए श्रील प्रभुपाद के शिष्यगण है, कोई सन्यासी है या कोई आपसे वरिष्ठ है, तो उनको बोलना चाहिए प्रभु जी माता जी प्रेम ध्वनि कीजिए ना। उन लोग खड़े हैं और हमने इस तरह से कर लिया, इट्स नॉट वैष्णव एटिकेट्स। उन लोग को बुरा लगेगा, पर क्योंकि हम वैष्णव एटिकेट्स क्लास कर रहे हैं, हमको इतना एटिकेट होना चाहिए कि ये उनका पार्ट है। आगे सॉरी, हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन तथा तिरोभाव दिन जैसे आविर्भाव मतलब बर्थडे एंड तिरोभाव मतलब डिसअपियरेंस डे जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रमाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। नेक्स्ट, दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंगल आरती, संसार दावानंद तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाए जाएं। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए, जिससे उपस्थित भक्त सरलता से उसे गा सकें। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी का सूक्ष्म ध्यान होना चाहिए। सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गायन करना चाहिए। मृदंग तथा करताल वादकों को प्रमुख गायन के आसपास रहना चाहिए। प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उनके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम ज्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहें। अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है। जो करताल और मृदंग बजाते हैं, जब कोई लीडिंग कर रहा है तो जो लीडर है उसके सामने आसपास बैठना चाहिए। ऐसा नहीं मैं यहाँ गा रही हूँ, मृदंग उधर दूर में कोई बजा रहा है और करताल एकदम दूर में कोई बजा रहा है। वो एक सामूहिक रूप से सबको साथ बैठना चाहिए। लीडर गाएगा और बाकी सारे जो सामूहिक भक्त लोग हैं एक सुर में उसी ताल में, जिस लीडर ने ताल को चुना है उसी ताल को उसके पीछे पीछे एक साथ दोहराएंगे। प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से हो। संसार दावानंद प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना आवश्यक है। जब मंगला आरती ऐसा टेम्पल में होता है तो ये जो आपका सीक्वेंस है इसको फॉलो अप करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुवाष्टकम, नृसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक ही बार बोली जाए। नेक्स्ट, जहाँ एक से अधिक मृदंग और करताल वादक है, वहां वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। कीर्तन केवल उच्च स्वर में गाना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। नृत्य, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। ये जो हमारे 64 भक्ति का 64 इम्पोर्टेंट कला है उसमें से एक नृत्य भी आता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य कर सकते हैं, पर क्योंकि स्त्रियों का बॉडी इस प्रकार से बना है, हमें अपना नृत्य करने के समय अपना आपा नहीं खोना चाहिए और थोड़ा कवर्ड रहना चाहिए बॉडी। और पुरुषों के साथ तो हम लोग करते ही नहीं है, पुरुष अलग करते हैं स्त्रियां अलग करते हैं, उसमें भी हम लोग को बैक साइड में करना चाहिए। एक बार मैंने भक्ति विकास स्वामी महाराज का लेक्चर सुना था, बड़ा हृदय को टच किया कि नृत्य किसके लिए नृत्य करना है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भगवान के लिए, दूसरों का अटेंशन विड्रॉ करने के लिए, ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो जरूरी नहीं एकदम सामने खड़ा होकर नृत्य ही करना चाहिए।
अगर हम भगवान के लिए करें तो एकदम बैक डोर पे भी खड़े होकर करें तो भगवान को पता चलेगा। और बड़ा स्त्रियों के लिए, माता जी के लिए है कि कीर्तन में जब नृत्य करें, ऑफकोर्स हमने बात की कि जब टेम्पल जाए तो वैष्णव ड्रेस में ही जाए। जहां तक वो अपना बॉडी को, जैसे ये आंचल भी है तो बैक से भी इस तरह से पूरा अच्छे से डबल आंचल से कवर करके फिर कोशिश करना चाहिए बैक साइड में। और बड़ा बड़ा कीर्तन डांस मतलब बहुत ज्यादा इसमें एक्शंस का दरकार नहीं है। डांस मतलब सिंपली बोलते हैं ना, सिंपली वेविंग, चल हिलना डुलना, बहुत सुंदर तरीके से पाँव को थोड़ा सा हिलाया जा सकता है, हाथ को हिलाया जा सकता है, गले को हिलाया जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत ऐसा और कुछ ऐसे घूमते रहो, इस टाइप का कीर्तन करें, इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने एक ही बात बोला, कीर्तन किसके लिए कर रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होना चाहिए, परंतु वे दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़ीय पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। उनके इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के कीर्तन किए जाते हैं, जैसे भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करती हुई एक दूसरे के पास आकर पुनः दूर जाती है। जैसे समझिए 2 लाइन बनाया तो कीर्तन कर रहे हैं तो नाचते नाचते सामने आए, फिर नाचते नाचते बैठ गए। ये श्रील प्रभुपाद ने सिखाया, ऐसा कीर्तन ठीक है। आए गाते गाते फिर गए पीछे गाते गाते। नेक्स्ट, विग्रहों के सामने मुख करके एक के पीछे इस तरह से भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती हुई विग्रहों की दिशा में कुछ कदम तथा विग्रहों की विरुद्ध दिशा में कुछ कदम चलती फिर है। प्रभुपाद ने बताया कि जैसे सब कोई हाथ पकड़ के कर रहा है या ऐसे भी चल रहा है तो अब भगवान के डेटिस के सामने 2-4 कदम ऐसे आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा पीछे बढ़े। वेविंग, जो आगे पीछे जो करते हैं पाँव से, बस वही। भक्त गोल गोल घूमकर कीर्तन करते हैं। इन सभी प्रकारों में पंक्ति गोल तथा गोल अन्य घूमते बातें सारे भक्त ऐसे गोल गोल सर्कल बना के घूमते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, वो दैट इज। इन सभी प्रकारों में पंक्ति तथा अन्य बातें व्यवस्थित अच्छी तरह रहे, उसका भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। अनेक प्रकार से भक्ति कीर्तन करते हुए भक्तों को साथ लेने के लिए आवश्यकता पूर्वक हाथ उठाना चाहिए और ऊपर नीचे करने के लिए साथ देना चाहिए। ये जो अभी प्रभु जी कर रखे हैं, ये जो हरे कृष्णा, ये किसी का हाथ पकड़ के वेविंग करना, दैट इज गुड। यह कीर्तन कोई दर्शनीय दृश्य नहीं है, अतः भक्तों को उसे देखते हुए एक की जगह पर रुके नहीं रहना चाहिए। सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। फिर भी उन्हें कीर्तन में सहभागी होने की इच्छा नहीं है, विशेष रूप से अतिथि, नए भक्त या बीमार भक्त, ऐसे लोगों से आग्रह करने में जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए लोगों को, सर आप भी आओ, आना ही पड़ेगा। वो खींच लिया, वो बैठ रही है, नहीं 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 नहीं, उसको खींच रहा है, नहीं 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 नहीं, चलो चलो चलो, ऐसा नहीं करना है। उसका इच्छा है तो उसको स्वेच्छा से, अदरवाइज लेट देम से। कुछ लोग बूढ़े हैं, बीमार है, उनके साथ खींचाटानी, जबरदस्ती नहीं। आगे, यदि किसी विशेष प्रकार से नृत्य करने से अन्यों को कष्ट होता है तो वैसे नृत्य ना करें, जैसे दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेग पूर्वक गोल घूमना। कैसा समझ गए ना जी, वो जो गोल 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 चक्का, चक्की के जैसे, आटा चक्की जैसे दो भक्त पकड़ लिए हाथ, एकदम घूमे जा रहे हैं, जब गोल 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 घूम, वो सब प्रैक्टिस ना करें। ये दूसरों को कष्ट देने वाला है, इसमें बहुत स्पेस चाहिए होता है। और अगर हमारा हाथ छूट गया तो हम किसी के ऊपर जाके धड़ाम से गिर जाएंगे। एक्सीडेंटल केसेस होता है बहुत सारा इसमें। नेक्स्ट, पूरा हाथ बाहर निकालकर स्वयं गोल घूमना। ये भी अब वो अकेले ही घूमता है, जैसे कोई मिल गया तो ठीक ऐसे ऐसे करके गोल 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 वैसे घूमता है, नहीं तो वो अकेले ही एकदम जोर से पंखा के जैसे वो घूमता है, वो सब भी नहीं करना है। ये देखिए, ये जैसे पहला हमने देखा, ये कीर्तन ठीक है, दोनों हाथ और पाँव को हरे कृष्णा, ये ठीक है। देन ये स्टेप्स भी ठीक है कि एक दूसरे को, मतलब जो बताए ना, आगे पीछे करते हैं, गोल गोल भक्त लोग एक साथ घूम रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन ये इसको भाषा उछाल दिए पूरा ही, ये सब हमारे कभी कभी टेम्पल में देखने को चलता है। नवसिखी जब आते हैं ना, कोई फेनेटिक भक्त, उन लोग ऐसा करते हैं। ये देखिए गोल गोल फुल लड़के जैसे घूम रहा है, या अकेले ही बाबू घूम रहे हैं, किसी को चाटा लग रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई मतलब नहीं है उसमें, पूरा भक्ति भाव आ गया, बस एकदम घूम जाओ, पूरे ब्रह्मांड का फेरी लगा दो, ऐसा नृत्य जो है, दीज आर
नॉट रिकमेंडेड। ऐसा कोई करता है तो उसको वरिष्ठ भक्तों को चाहिए कि उनको रोक देना चाहिए। नेक्स्ट। छोटे बच्चों को तथा बड़ों को भी हवा में ऊपर उठाना, फेंकना, गोलाकार कीर्तन करते हुए एक दूसरे को ढकेलना। स्त्रियों तथा पुरुषों को मंदिर के अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर सदा ध्यान दें तथा उसी प्रकार का कीर्तन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य शैली के में हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक तथा भक्ति भाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन है। ये सबसे बेस्ट है। दोनों हाथ शरणागति का शरण होता है, दोनों पाँव को दो लय से लय मिलाकर बस भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को देखते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिस इज गुड, दिस इज गुड इनफ। इतना ही सीख जाइए, इससे ज्यादा और प्रैक्टिस में मत लाइए। श्रील प्रभुपाद को फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट। बोलना। हमारे बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है तथा मौका पाते ही हम बोलना आरंभ कर देते हैं। वाचो वेगम मनसा, सबसे पहले वाचो वेगम आया है, अपना बोलने का इच्छा। बोलना क्या है? बोलना है कम्युनिकेशन है। ये बोलना क्या है? अपने विचारों को आप तक पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है। इससे क्या होता है? इससे संबंध स्थापित होता है ना। बोलने से हमारे, जब हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो संबंध स्थापित करते हैं। ये वाणी भी एक प्रकार का कर्म है, एक प्रकार का एक्टिविटी है। और इस वाणी का भी एक, इस कर्म, वाणी से जो हम कर्म करते हैं उसका भी एक्शन एंड रिएक्शन है। एक्शन एंड रिएक्शन होता है। ये वाणी चाहे तो तीर है, और ये वाणी चाहे तो आपको, आपके घाव को भर करके आप फिर खड़ा कर दे, मोटिवेट कर दे। एक बार एक गधा वो किसी कारणवश गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिर गया तो वो गड्ढा जो है, वो जो गधा है मर जाऊंगा अभी, इस तरह से साउंड कर रहा है। तो उसका जो नियर बाय फ्रेंड, गधे फ्रेंड और भी जो है, तो वो एक्चुअली वो तो एकदम नीचे गड्ढा में है, नियर बाय फ्रेंड तो एकदम ऊपर है, दूर है। तो सारे फ्रेंड लोग उसको ऐसे बोल रहे हैं ऊपर से कि तुम नहीं बचेगा, तुम नहीं बचेगा, तुम नहीं बचेगा। लेकिन और लोग जब ऐसे बोल रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, साथ में मट्टी भी गिरा रहे हैं, भाई तुमको गाड़ दे इसी में, तुम नहीं बचने वाला है। और इसको पता नहीं, सुनाई तो दे नहीं रहा था, इसको ऐसा लगा सब बोल रहे हैं कम ऑन कम ऑन यू कैन, कम ऑन जल्दी आओ, मट्टी गिरा रहे हैं तुम, उस मट्टी पर स्टेप करके चल के आओ। इसको मानो ऐसा सुना, और इसने क्या किया, उसको इंस्पिरेशन मान लिया। और वो मट्टी गिरा रहे हैं तो वो एक एक पांव से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। और वो बोलने की वजह से उसमें ऐसा इंस्पिरेशन हुआ कि वो उस गड्ढे से बाहर निकल गया। ठीक है। और रोज अगर मैं आपको, तू तो गधा है, एक नंबर का, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तू तो छोड़ ही दे, बेकार है तू, बहुत देख लिया तेरे को, बस बस बस, इसको तो बोलना बेकार है भैया, इसको मत बोलना। ऐसे कर करके हम अपने बच्चों को या अपने आप को या किसी भी व्यक्ति को डिसमोटिवेट कर सकते हैं। फिर गधे की बात है, मैं गधों के साथ पीछे पड़ी रहती हूँ। गधे मेरे को बड़ा गधे मेरे साथ मतलब दुश्मनी कर बैठेंगे। परंतु यदि जी बोली मत। एक बार एक व्यक्ति गधा लेकर के शहर में बेचने जा रहा था, इससे पैसा इनकम होगा तो मेरा दुख का दिन खत्म होगा। जब वो व्यक्ति गधा जा रहे थे तो चार चोरों की फ्रेंड जो है, चार फ्रेंड, उन लोग सोच रहे हैं कि इससे इसका गधा कैसे हथियाया जाए। तो वो व्यक्ति ब्राह्मण था, ब्राह्मण के तो क्या चोरी करे, लेकिन ब्राह्मण को कुछ ऐसा फूल करे कि ये गधा हमको देकर ही चला जाए। तो क्या किया उन्होंने, चारों ने एक योजना बनाई और चार थोड़े अलग अलग डिस्टेंस में जाकर बैठ गए। पहला वाला जो चोर है, अरे अरे पंडित जी, तो है तो गधा, अरे अरे पंडित जी ये बकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी बोलता, ये बकरी दिख रही है तुमको, बकायदा गधा है ये, आओ यहाँ से। ठीक है। दूसरा नंबर व्यक्ति फिर आया, अरे अरे पंडित जी ये बकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई कितना बोलूं, ये बकरी नहीं ये गधा है, इसको मैं शहर बेचने जाऊंगा, 2 पैसे मिलेंगे, परिवार चलाऊंगा। थोड़ा सा आगे और जाता है, तीसरा फ्रेंड आता है, अरे अरे पंडित जी ये बकरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अब पंडित जी सोचा शायद मेरा ही कोई गलती है समझने में, तब से लोग बकरी बकरी कर रहे हैं, मैं शायद इसको गधा समझ रहा हूँ क्या, ये शायद बकरी ही था क्या? फिर भी वो कुछ नहीं बोला, उसको आगे बढ़ा।
चौथा वाला बोला, अरे पंडित जी ये बकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? अब इसको समझ में आ गया, नहीं ये बकरी ही है, ये गधा नहीं है। और वो सोचा ये बकरी का क्या मोल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो बकरी को छोड़ के ऐसे ही भाग गया और चारों चोरों ने मिलकर उस गधे को उठाया और वो बेचने चले गए। तो कहने का तात्पर्य है, आपकी वाणी का पावर देखिए, है ना। आप वाणी से किसी को मोटिवेट, किसी को डिसमोटिवेट दोनों कर सकते हो। दोनों एग्जाम्पल हमने दिया। तो इसीलिए वाणी जो है वो एक तीर का भी काम कर सकती है, वाणी एक घाव में मलहम का भी काम कर सकती है। तो भक्त की वाणी सदैव मृदु मीठी होनी चाहिए। वाणी, भगवत गीता में 7th चैप्टर में भगवान ने बताया, वाणी भी एक प्रकार का तपस्या है ना। वाणी से भी हमको तपस्या करनी चाहिए। और फ्लैटरिंग तो नहीं करना चाहिए, चापलूसी नहीं करना चाहिए, अपना बड़ाई सुनने के लिए दूसरा का वाणी का उपयोग नहीं लाना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया, कैसे कई लोग बोलते हैं मैं दिल का बड़ा साफ हूँ, जो होता हूँ सामने बोल देता हूँ, मैं दिल का बड़ा साफ हूँ। इस टैग मार्क को लेकर चलते हैं कई लोग। ये बात सही नहीं है। ये सर्टिफिकेट हमको लोगों को नहीं देते रहना चाहिए, मैं दिल का बड़ा साफ, मैं जो होता है मुंह पे बोल देता हूँ। बल्कि हमको अपना वाणी को करेक्ट करना चाहिए कि हमारी वाणी से किसी के अंदर कोई दुख उत्पन्न ना हो, मृदु होना चाहिए। साफ बोल देना कोई बड़ा बात नहीं है, इससे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अपने को। वी मस्ट, हम लोग पास इतना इंटेलिजेंसी होना चाहिए कि वाणी को कैसे, कहाँ, कब यूज करना चाहिए। तो वाणी की तो तुलना है, वो जो नाव होती है, शिप होती है, शिप का जो स्टेयरिंग होता है ना, जैसे ड्राइवर का गाड़ी का स्टेयरिंग होता है, शिप का भी एक गाड़ी का स्टेयरिंग होता है। तो वाणी की तुलना जो है उस नाव के स्टेयरिंग के साथ की जाती है। कैसे? तो स्टेयरिंग क्या करता है शिप का? कंट्रोल करता है, सॉरी, कंट्रोल करता है। यस, जीवन का डायरेक्शन बढ़ता है आगे, है ना। वैसे ही बोलने से भी हमारे जीवन का एक डायरेक्शन निर्धारित होता है। किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व क्या है, ये बहुत मुंहफट है, इसका मुंह लगना ठीक नहीं है, अरे इससे बात करेंगे तो दो भगवान की बात होगी, इससे बात करने से बड़ा शीतलता महसूस होता है। हमारे जीवन का डायरेक्शन बताता है कि ये किस और मुड़ने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये पॉइंट्स तो हम लोग पढ़ लेंगे फटाफट, पर वाणी के बारे में जानना और बोलना कितना जरूरी है। आप मुझे एक बात बताइए, सुनो, ज्ञान का बात है, तुम लोग खराब नहीं हो, सुनो। तो क्या है, भगवान ने क्या दिया है हम लोगों को? ये कितने हैं? दो माता जी कान, है ना। ये कितना दिया है? एक इससे क्या इशारा कर रहे हैं भगवान? तोल मोल के बोलना है। कम बोलना, ज्यादा सुनना। ज्यादा सुनो, कम बोलो। सुनने का आदत बनाओ, बोलने का आदत नहीं। तुम एक बोलो, हम 4 तुमको सुना देगा, नहीं, भगवान ने दिया ही है। तुम सुनने का आदत ढाल लो, बोलने का जरूरत नहीं है। तो ये नेचुरल है। अपने कानों को खुला रखो, मुंह को बंद रखने का भगवान ने, जैसे अभी सुनिए मैं कैसे सुंदर लगूंगी आप बताइएगा। हाँ, एक इस तरह से कैसे सुंदर लग रही? स्माइल में, सेकंड पोज। तो क्या है, हमारा पोजीशन कुछ ऐसा बनाया है नेचुरली, ये बंद रहने से सुंदर लगते हैं, है ना। अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं लग रहा है, तो अपीयरेंस बिगड़ रहा है। दैट मीन्स इसको कम खोलना चाहिए। भगवान ने बनाया ही इसके लिए, इसको, ये ठीक है, नेचुरल पोजीशन है। हम लोग जब सोते भी हैं तो सो नहीं सकते, यानी इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए, इसका इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, है ना। वाणी के बारे में आगे पढ़ते हैं, अब क्लियर हो जाएगा जितना भी पढ़ेंगे। परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो वह बोलना निरर्थक ही होता है। इस प्रकार निरर्थक बोलना प्रजल्प तथा प्रमाद कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, तब भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए। सभी भौतिक सांसारिक साहित्य भी हमारे इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। श्रील प्रभुपाद
उपदेशामृत में कहते हैं कि भौतिकवादी लोगों को समाचार पत्र, मासिक पत्र, उपन्यासों के ढेर पढ़ने में, शब्द पहेली हल करने में तथा अन्य निरर्थक बातें गप्पे करने में आनंद आता है। इस प्रकार के लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं। पाश्चात्य देशों में सेवानिवृत्त लोग अपना खाली समय ताश खेलने में, मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने, सामाजिक राजनीतिक विषयों के वाद विवाद करने में व्यर्थ गंवाते हैं। इन सभी तथा अन्य अनेक बातों का समावेश प्रजल्प में होता है। कृष्ण भावनामृत की ललक रूपी रुचि देखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार के कार्यकलापों में कदापि सहभागी नहीं होना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हैं कि निरर्थक वार्ता बड़बड़ करने की अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे अपनी जब जब बोलने की इच्छा होती है तब तक कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। बातचीत करने के पूर्व पुष्टि कर लें कि क्या आवश्यक है। हम जो बातचीत करते हैं तो हमारा विवेक में ये चीज कैलकुलेशन करना आना चाहिए, क्या ये आवश्यक है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उससे कोई बेनिफिट होने वाला है किसी को, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत हम्बली अप्रोचेबल है कि नहीं है, क्या ये सही समय है या सही व्यक्ति है जिसको मैं ये बता रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये मूल्यांकन करना होना चाहिए। क्योंकि क्या मूल्यांकन करना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उपदेशामृत में ही बताया है, मूर्ख व्यक्ति का तब तक पता नहीं चलता है जब तक वह बोले नहीं। बोलने से आप क्या हो पता चल जाता है, इसलिए बोलने से पहले इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, तभी बोला जाए। भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलना चाहिए एवं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। भक्तों को की निंदा सबसे पहले नाम अपराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। प्रचार हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोच्च माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ में एक कहावत है कि आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या बोला गया है इसमें पता चला आपको? कई बार बोलने का दरकार नहीं है, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है वो स्पीक करता है, वो भी सिखाता है, वो भी अट्रैक्ट करता है। तो हमको प्रचार अगर करना है तो अपने आचरण से, अपने आचार्य करे प्रचार, अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से भी हम प्रचार कर सकते हैं। how we deal, actually we are teaching and we are speaking. तो अपने आप तरह से हम प्रस्तुत करते हैं समाज में, वो भी आपकी एक बहुत बड़ी भाषा है। प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक पटुता से किसी को परास्त करना न होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है, परंतु हृदय परिवर्तन कैसे करेंगे? सिर्फ बोल कर नहीं, व्यवहार से। आपको व्यक्ति देखेगा कि वो जो बोल रहा है वो आप में है कि नहीं है, तभी वो आपको फॉलो करेगा। और बच्चों के मामले में तो श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, चिल्ड्रन डोंट लिसन, दे जस्ट फॉलो। फॉलो क्या करेंगे? आपके एक्टिविटीज को बस। परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से ना बताएं। प्रत्येक व्यक्ति भक्त को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके अच्छी तरह जान कर तथा जो विनम्रता पूर्वक व ध्यान पूर्वक सुनना और अथवा पढ़ता है, उसे दृढ़ विश्वास से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्य पुस्तक पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करें यह सीखने के लिए अन्य तत्वज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का नम्र सेवक एक सर्वोच्च प्रचारक है। अनंतो गत्वा लोगों का बहुत नम्र, हम लोगों को नम्रता पूर्वक सेवा लेना नहीं, सेवा देना चाहिए, और यही हमारे सर्वोत्तम प्रचार का प्रतीक है। अनंतो गत्वा लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से ना होकर तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं।
सामान्यतः प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना ना होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की विनम्र भावना होनी चाहिए। प्रचार करते समय हम केवल एक संदेशवाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, परंतु यह करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार न कर सकते हैं। यह भावना कदापि मन में न लाएं। हम जितनी निष्ठा से गुरु के संदेश का प्रचार करते हैं, उतनी ही हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। ऊपर एक बॉक्स में नोट लिखा हुआ है, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशये। किसी न किसी प्रकार से इतना हमको अपने मन को ट्रेंड कर लेना है, अपने आप को ट्रेंड कर लेना है। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशये, निवेशन मतलब खर्च, अपने मन को कृष्ण में खर्च करना चाहिए, कृष्ण को स्मरण करने में लगाना चाहिए। ये न के न प्रकारेण, जैसे भी संभव हो, जोर जबरदस्ती जैसे भी हो, किसी ना किसी प्रकार से मनुष्य को निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। बस हम जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति एवं चिंता दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी उसकी छोटी मोटी भौतिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करना अत्यंत आवश्यक होता है। हमें उसको कभी कभी भौतिक बातें, भौतिक जो विपदाएं हैं या कुछ उसमें प्रॉब्लम ट्रबल्स चल रही है, यदि हम किसी को प्रचार कर रहे हैं और वो अगर स्वेच्छा से हमारे साथ शेयर करना चाहता है, तो हमको समाधान करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पर कोशिश करना चाहिए जब हस्बैंड और वाइफ की बातें हो या घर के घरेलू मामले हो, तो उनको इंटरफेयर ज्यादा ना करें, पर उनको हाँ हम कुछ सही सलाह दे सकते हैं, उनको सांत्वना दे सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, ब्रेक के लिए नहीं, हाउ टू कंटिन्यू। तो इस तरह से हमको छोटा मोटा कुछ मदद अगर हम कर सकते हैं तो एज अ प्रचारक हमको उसको हेल्प करना चाहिए। पर जहां तक वो फाइनेंशियली हम किसी का मदद, जैसे देश काल पत्र के अनुसार फाइनेंशियली अगर हम करेंगे तो उससे मन मुटाव होने का ज्यादा चांस है। इसीलिए कुछ छोटा मोटा जरूरत हो उसका, उसको हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सदा सत्य बोले, परंतु सत्य बोलते समय भी देश काल पात्र को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रचारक को प्रचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना हमारा मूल उद्देश्य है तथा उसके लिए जो भी आवश्यक है उसे करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण माते हम और पढ़ेगा। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रचार के उद्देश्य का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश्यते, किसी भी प्रकार से व्यक्ति को सदा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। प्रचार करते समय प्रचार का अपने विचारों को संयमित रखना आवश्यक है। एक उत्तम प्रचारक अलग अलग स्तरों पर भक्तों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक व्यवसायी, इन सभी को आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थी, सन्यासी एवं वैरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ साथ गृहस्थों को भी आवश्यकता रहती है। दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं। किसी व्यक्ति विशेष को प्रचार करते समय उस व्यक्ति की कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए क्या सर्वोत्तम है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। समाज में प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, प्रशिक्षित सन्यासी, इन सभी की समान रूप से नितांत आवश्यकता है। अतः कोई व्यक्ति जिस स्थिति में रहकर अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक प्रगति करता है तथा गुरु महाराज के आंदोलन में अपनी सर्वोत्तम सेवा का सहभाग दे सकता है, उसी स्थिति में रहने के लिए उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। यदि कोई गंभीर व्यक्ति प्रामाणिकता से वैरागी जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे निरुत्साहित न करे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता है तो उसे भी हतोत्साहित न करे। दूसरे भक्त प्रचार कर रहे हो तब भी मूलभूत नियमों का पालन आवश्यक है। आवश्यक कार्य न होने पर प्रचार में बाधा न लाए। मुस्कुराकर अभिवादन करना, सद्भावना देना, जिससे सहायता या हरे कृष्णा। भक्तों को स्माइलिंग फेस होना बहुत जरूरी है। स्माइलिंगली वेलकम करना, स्माइलिंगली सबके साथ ग्रीट करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आपका स्माइल या आपका जो टेक इट इजी टाइप का जो फेस है, वो उसको आपके साथ और भक्ति जीवन के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा वो सहायता, उसको इजी बनाएगा आपके साथ कि वो अपने मन की बात रख सके
वो अपने कुछ विपता है तो उनको वो पूछ सके, या वो आपके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार कर सके जिसमें वो कंफर्टेबल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतना उसके साथ इतना ज्यादा फ्री हो जाए कि वो आपको शिक्षक नहीं और अपना मित्र ज्यादा समझे, तब वो आपको समझ नहीं पाएगा और सीख नहीं पाएगा। जिसे सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसकी उदार भाव से मदद करना, इस प्रकार की मूलभूत बातों का पालन करना आवश्यक है। नए लोगों को प्रचार करते समय प्रचारक को ध्यान में रखना चाहिए कि इन्हें प्रचार करना भक्तों को प्रचार करने जितना ही नहीं अपितु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नए भक्तों से बातचीत करके उन्हें घरेलू वातावरण का निर्माण करना चाहिए तथा उन नए भक्तों का आदर सत्कार करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक योग देखभाल करें। मंदिर में होने घरेलू वातावरण का मतलब ये नहीं है कि उसके घरों की बात पूछी जाए, उससे उसका रिलेशन कैसा है तो उसका ये कैसा है। घरेलू मतलब उसको इजी बनाना चाहिए अपने साथ। म्यूट कर दीजिएगा माता जी उनको। आगे मंदिर में होने वाले छोटे बड़े उत्सवों के समय आने वाले अतिथि नवोदित भक्त आदि की ओर पहले ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार नियमित आने वाले भक्त भी उपेक्षित न हो इसका ध्यान रखें। मंदिर के बाहर होने वाले कार्यक्रम के समय प्रवचन के पश्चात प्रश्नोत्तर के समय विशेष रूप से जब समय कम हो तब पहले निवेदित भक्त तथा अतिथियों का उनका प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी निवेदित भक्तों को अपनी शंका प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण निर्माण करने के लिए नियमित भक्त चुने हुए प्रश्न पूछे अथवा नवोदित भक्तों की शंका का समाधान होने के पश्चात समय बचे तो नियमित भक्त अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के नाम पर हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां के नियम कानून को भंग करने का कभी भी प्रचार न करें। भक्तों को राजनीतिक सामाजिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रचारक को निर्मल जीवों के प्रति करुण होना चाहिए तथा अपराध टालना चाहिए। भक्तों को संकुचित मनोवृत्ति का नहीं होना चाहिए। सभी प्रामाणिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक मार्गों का हमें आदर करना चाहिए। मुख्य रूप से अन्य वैष्णव संप्रदाय का हमें विशेष आदर करना चाहिए। हरे कृष्ण। एक और पार्ट रह गया है जो कि है रसोई घर। इसमें कुछ मिला के 16-17 पॉइंट है। ऐसे तो देखने में 10 मिनट में हो जाएगा, क्या आप लोग 10 मिनट और दे सकते हैं या इसको माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा। तो आप माता जी आप पढ़िए। 3 रसोई घर। रसोई घर मंदिर का विस्तारित रूप है क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य श्री विग्रहों की सेवा समझकर अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करने चाहिए। किचन जो है वो इक्विवेलेंट टू टेम्पल होता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जैसे मंदिर में प्योरिटी एंड साफ सफाई का बहुत जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, सेम जो किचन है वो राधा रानी का कहा जाता है स्थान है, राधा रानी का वर्किंग प्लेस है। क्योंकि अगर आपके घर में ठाकुर जी मेन है, ठाकुर जी के लिए सेंटर ऑफ द हाउस ठाकुर जी हैं, तो राधा रानी हमेशा उनकी सेवा करने के लिए ललायत रहती है। स्पेशली कुकिंग सेवा राधा रानी को बहुत पसंद है क्योंकि राधा रानी को वरदान है आई थिंक गर्ग मुनि से ही, जहां तक मैं मिस्टेक नहीं की, या तो फिर गर्ग मुनि थे या तो फिर वो दुर्वासा मुनि थे, दोनों में से एक कोई थे। उनको वरदान था कि राधा रानी के हाथ से जो भी खाना बनाया हुआ खाना भोग जो है अर्पण करेगा उसका जीवन अवधि बढ़ जाएगा। तो जब यशोदा मैया ऐसा सुनी तो बोले मेरे लल्ला के लिए तो तुम ही खाना बनाओगी, मेरे लल्ला का जीवन अवधि बढ़ाना है। तो राधा रानी किचन का डिपार्टमेंट राधा रानी का है और हमारा घर का सेंटर ऑफ द हाउस अगर कृष्ण है तो राधा रानी उनकी सेवा के लिए सदैव किचन में बहुत बहुत ईगरली सर्विस करती है। इसलिए जो भी अन्न पकाया जाए विशेष करके ध्यान दिया जाए भगवान का भोग हो, भगवान के लिए पकाया जाए और बाकी लोग उसको उनके चाकर के रूप में उसको ग्रहण करें। आगे कहीं जहां मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है ऐसे स्थान पर अन्य अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है, परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का वह स्तर रखना संभव नहीं होता। अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए
रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान है, परंतु कुछ घर में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए। क्या बोला गया समझ गए ना? जैसे घर जनरली तो नियम ये पालन करना है कि भगवान के सामने खाना नहीं खाना चाहिए हमको, लेकिन अगर घर इतना छोटा है कि एक ही ड्राइंग रूम में पार्टीशन करके हमने भगवान का भी बना रखा है, अपने खाने के लिए भी बना रखा है, वहीं सोना भी पड़ता है, 1 BHK जैसा घर होता है, तो कम से कम कोई बात नहीं है, वैसा आप रखिए, लेकिन भगवान के आगे एक पर्दा का व्यवस्था होना चाहिए। और जब हम लोग स्पेशली खाए तो पर्दा जो है वो कवर्ड रहना चाहिए, भगवान के आगे आके बैठ के नहीं खाना चाहिए, इतना तो व्यवस्था करना चाहिए। फिर भी गृहस्थों की सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, ये हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए। इन छोटे छोटे नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी उतनी ही हमारे मन में यह भावना जागृत होगी कि हम स्वयं के रसोई न करके प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं। रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों को रसोई घर में न पहने। हाथों और पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से के लिए बताया गया है, घर में इतना पॉसिबल नहीं है, पर स्पेशली टेम्पल में तो जहाँ प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है उस वहां ये फॉलो करना चाहिए। हाथों और पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हो। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना अति आवश्यक है। घर पर भी रसोई से पहले स्नान करना अति उत्तम है। हरे कृष्ण। रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ, कपड़ा इत्यादि न डालें। रसोई घर के मुंह में भी कुछ चबा खाना भी बना रहे, भोग भी बना रहे, ऐसा नहीं है, मुंह जूठा नहीं होना चाहिए। रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने अथवा थूकने के लिए न करें। किचन का जो बर्तन होता है वो भगवान के लिए हम लोग कुकिंग करते हैं, तो कई लोग होते हैं जूठे बर्तन भी वहां धोते हैं, भगवान के बर्तन भी वही धोते हैं, कुल्ला भी वही करते हैं, जूठा हाथ भी वही धोते हैं। भगवान का बर्तन यानी किचन में जो कुकिंग करने के जो बर्तन होते हैं वो प्लस अपने बर्तन, जूठे बर्तन, दोनों को सेपरेट धोना चाहिए। बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखें नहीं। विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों, थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद देते हैं उनसे अलग रखें तथा अलग धोएं। ये चीज बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जिसमें भगवान को भोग लगाया उसी में खा लो, अपनी थाली में भगवान को भोग लगाते हैं फिर खुद खा लेते हैं। भगवान के लिए सेपरेट बर्तन होना चाहिए, भगवान का बर्तन और हमारे जूठे बर्तन भी सेपरेट रखना और धोना चाहिए, समझे? नेक्स्ट। जिसे संसर्गजन्य रोग लगा हो उसे संभव हो तो रसोई घर में सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में भोग तथा बर्तनों के दूषित होने की संभावना है। कंटामिनेटेड डिजीज है तो उसको किचन में सेवा नहीं करना चाहिए। रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र भूमि अथवा शरीर के अधोभाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत हाथों को धोएं। अगर डस्टबिन छुआ है आपने तो हाथ धो लीजिएगा, अगर अपने भूमि छुई है तो हाथ धो लीजिए, और नेवल से लोअर पोर्शन, नाभि से नीचे का पोर्शन अगर आपने छुआ है तो उसको आप तुरंत हाथ धो लीजिए। रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक न बोले, ताकि हमारा मुंह से तो थूक वगैरह है वो कभी कभी बात करते करते थूक गिर जाता है, तो ऐसा नहीं हो कि भगवान का भोग में थूक गिर जाए। रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहां के प्लेटफॉर्म, रसोई बनाने का उच्च स्थल, चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह धोएं। भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य है तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में ले। भूमि पर सब्जी गिरने से पर उसे धोकर प्रयोग में ले। शौचालय में जाकर आने के पश्चात स्नान किए बिना सीधा रसोई घर में प्रवेश न करें। यहाँ पे पोटी के लिए बोला, लॉन्ग टॉयलेट के लिए बोला गया है। टॉयलेट करने से आप अपना प्राइवेट पार्ट हाथ पांव धोकर जल से आचमन, गंगा जल से आचमन करके आप रसोई में प्रवेश कर सकते हैं। अति महत्वपूर्ण, भोग में बाल गिरकर दूषित न हो, इसका भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता रखना आवश्यक है। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बाल को अच्छी तरह से कपड़े से बांध कर रखना चाहिए।
भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में से सीधा महाप्रसाद का सेवन न करें। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ निकालकर भोग के बर्तनों को थाली या कटोरी धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। मान लीजिए भगवान को भोग लगाया है आपने, भगवान का भोग से आपने भोग लगाया, फिर प्लेट आप किचन में ले आए। एग्जाम्पल देते हैं, पकौड़ी का भोग लगाया आपने, तो भगवान का प्लेट से एक पकौड़ी लिया, पकौड़ी बहुत अच्छा बना है, ये प्रैक्टिस नहीं करना है। भगवान का प्लेट से वो प्रसाद उठाया, अपनी प्लेट में डालो, अपनी प्लेट से खाओ। समझ गए? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान देना है। आज आप लोगों की कृपा से, यद्यपि मैंने थोड़ी सी लेट हुई, पर आज हमारा अन्य भाग 2 भी फिनिश हो गया और नेक्स्ट वीक हम भाग 3 से स्टार्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णवियों की जय। हमारी क्लास तो फिनिश हो गई है, किसी का प्रश्न उत्तर है वो बने रहे, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। माता जी प्रश्न है, पीरियड्स में आचमन कर सकते हैं क्या? यस जैसे मैंने कर सकते हैं, जैसे मैंने आचमन अभी शुरू किया, जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया ना कि आचमन करना चाहिए तिलक लगाने से पहले, तो अभी आचमन शुरू किया, लेकिन अभी पीरियड्स हो गई, तो आज मैंने तिलक लगाया, लेकिन मैंने आचमन नहीं किया, मेरे को लगा गंगा जल है। तिलक, आचमन, चैंटिंग, गायत्री कुछ भी नहीं छूटता है। ऑफ कोर्स हम तिलक का और आचमन का जल पीरियड्स के दौरान अलग रखते हैं। सपोज कीजिए आपके घर में आप ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही आपको मालूम है, तो आप पहले से ही एक अलग डब्बा बना के रखिए, ताकि जब आप क्लीन हो जाए 4th डे से, आप जो आपका प्रीवियस इससे पहले वाला है वो आप यूज करें। लेकिन आचमन, तिलक, गायत्री, जप आदि कुछ भी नहीं छूटता है। तिलक का भी अलग से रखे माता जी, मैंने तो एक ही अलग से कोई बात नहीं है, अभी आप अननोइंगली आपने जो भी मिस्टेक किया, पर विधि से इस हिसाब से आप रख लीजिएगा। माता जी जैसे कि हम लोग किचन में आप बोलते हैं पोटी करके नहीं आए थे, तो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो नहीं जाते, पर जैसे इन-लॉज लोग जो मानते नहीं है, तो जैसे तो उनको तो समझाना भी इतना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो कैसे होगा माता जी? इसीलिए तो एडुकेट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो एटलीस्ट उनको बोलिए हाथ पांव धोकर गंगा जल से आचमन करके तो घुसे, आचमन करना सिखाएं उनको, ये उनके लिए भी सही रहेगा। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, सबको चाय का आदत होता है माता जी, तो लोग सब नहाने के पहले व्यवस्था ऐसा कुछ करें कि बाहर कुछ अगर पॉसिबल है तो बाहर कुछ टी मेकर टाइप का कुछ जो आता है ना, हॉट जग वगैरह, वैसा कुछ व्यवस्था करें। या अगर ये कंटिन्यू ये प्रैक्टिस में होता है तो छोटा, आजकल बाहर बहुत कुछ मिलता है ना, इंडक्शन गैस वगैरह, कुछ ऐसा कुछ अगर प्रैक्टिस कर सके तो ठीक है। जहां तक वो शुद्धता मेंटेन करना ठीक। अब हम ज्वाइंट फैमिली में है जहां अब हमारा बस ही नहीं चल रहा है, फिर उपाय नहीं है। एटलीस्ट आचमन तो करना सिखाइए सबको कि गंगा जल से कम शुद्ध करे, इक्विवेलेंट टू स्नान जैसा, तो वो कम से कम। और एक क्वेश्चन माता जी, जैसे कि आपने बोला ना बेड में नहीं रखना चाहिए, तो जैसे अभी मैं बेड में बैठ के क्लास कर रही हूँ, तो ये बेड टेबल है उसके ऊपर मैं क्लास कर रही हूँ, पर मेरा क्या है ना, जो गीता है वो डायरी के ऊपर है, तो वैसे रखे जा सकता है क्या? डायरेक्ट बेड पर नहीं रखना है। एक तो ऐसे भी समान एटिकेट्स में है कि जिस लेवल पे मैं बैठी हूँ उस लेवल पे गीता को नहीं रखना है। सपोज कीजिए मैं तो बेडशीट पे बैठी हूँ, तो उसी बेडशीट पे भागवत गीता को नहीं रखना है, वो आपके लेवल से ऊपर होना चाहिए। एक चौकी वगैरह कुछ लगाइए, प्रोवाइडेड आपकी बेडशीट क्लीन है कि नहीं है, दैट टू यू हैव टू कीप इन माइंड। और फिर टेबल लगाइए, फिर उस पर बैठिए। अगर वो जगह साफ है तो आप उस पर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि फ्लैटों में इतना सुविधा नहीं है, बहुत स्पेस नहीं भी हो सकता है, इसलिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब बेड में नहीं रखना है इन शॉर्ट में, मतलब बेड पे हम लोग